22 सूत्री मांग तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित है और उसमें जो मांगे कुछ तो राज्य से है, कुछ प्रांत से है, कुछ मांगे तहसील और जिला प्रशासन से है। तो हम आज इस धरना को अनिश्चितकालीन न करके अपने साथियों को सुझाव दिए हैं कि आज केवल चेतावनी दे करके इस कार्यक्रम को आज स्थगित करिए। बाकी जो राष्ट्रीय मांग है इसमें 600 रुपया कुंटल गन्ना का दाम तय करना है। समस्त बंद चीनी मिलों को चालू करने की बात लिखी गई है। समस्त किसानों का कर्जा माफ करने की बात लिखी गई है। बिजली बिल गलत आया हुआ है तमाम, तो बिजली बिल माफ करने की बात की गई है। बिजली का निजीकरण होने से जैसे मालगुजारी वसूल करने में लाठी मारते थे चौकीदार सिपाही, वैसे पूंजीपति अडानी और अंबानी के लाठी मार के पैसा वसूल करेंगे। इसलिए बिजली का निजीकरण न किया जाए, बिजली बिल माफ किया जाए। और जैसे दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, पड़ोस में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री की जाए। बड़ी बात यह है कि पूरा देश जान गया कि चुनाव के 1 महीना पहले 10-10 हज़ार रुपया 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को मोदी जी ने उनके खाते में भेजा है। हमारे यहाँ की महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। तमाम जो कंपनियां हैं कर्जा ज़्यादा सूद पर दे करके उनको लूट रही हैं, उसको बंद किया जाए। और क्या हमारे प्रदेश की महिलाएं कौन सा अपराध की हैं कि उनके खाते में 10 हज़ार रुपया नहीं आएगा? ये 10 हज़ार रुपया उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी खाते में दिया जाए। साथ ही साथ मुसहर रोग इसमें आए, सुदामा मुसहर, उसकी पत्नी आई है, 70 वर्ष से ऊपर का उम्र है, एक बिस्वा खेत नहीं है, क्या उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? यही दिल्ली में, राजस्थान में, यही बगल में बिहार में, झारखंड में जो 60 वर्ष से ऊपर का महिला और पुरुष है सभी को पेंशन दिया जा रहा है, सभी को, टोटल को। क्या उत्तर प्रदेश के लोग अपराध किए हैं कि उनको 60 वर्ष से ऊपर के महिला और पुरुष को पेंशन नहीं दिया जाएगा? इसलिए कुछ मांगे जो एसडीएम और डीएम स्तर की हैं, जैसे तमकुही तहसील में, क्योंकि बहुत से लोग रामपुर बरहन के आए हैं, तमकुही तहसील में कुछ गांवों का चकबंदी पहले नहीं हुआ था। अब की बार उन गांवों का चकबंदी हो रहा है, जिसमें रामपुर बरहन भी है। हम लोगों ने डीएम से मिला था, पिछले डीएम से, उन्होंने एसओसी से बात करके कुछ गांवों के लिए एसीओ और सीओ का न्यायालय तो तमकुही में कायम किया। लेकिन आज हम लोग मांग को लेकर आए हैं एसडीएम साहब के यहाँ कि रामपुर बरहन को पडरौना भेज दिया गया। उनका एसी और सीओ पडरौना बैठता है। कौन सा पाप किया है रामपुर बरहन के लोगों ने? ये तमकुही रोड से सटा हुआ रामपुर बरहन है गाँव। इसलिए ये बहुत मजबूत मांग रखी गई है कि जो भी तमकुही राज तहसील के गाँवों का चकबंदी हो रहा है, सभी गाँवों का एसी और सीओ यहाँ तमकुही राज में बैठे न्याय करें। साथ ही साथ कम से कम सप्ताह में 1 दिन एसओसी का भी न्यायालय लगना चाहिए, ताकि जो सरकार की भी मंशा है कि न्याय जनता के द्वार, तो न्याय जनता के द्वार के तहत इस चकबंदी के कार्यालय यहाँ स्थापित होनी चाहिए। जब बिहार चुनाव से पहले 10 हज़ार रुपया जो है दिया गया है बिहार में महिलाओं को, क्या ये राजनीतिक हथकंडा है? बिहार चुनाव से पहले 10 हज़ार रुपया देना क्या वोट को लुभाने के लिए दिया गया है, या फिर जो है कि महिलाओं को? ये बहुत स्पष्ट है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी। बिहार में जो जीत हुई है जी, भाजपा की जी, आपका मीडिया ही, टीवी, अखबार, प्रिंट मीडिया, ये सब लिखता है कि 23